काइजन के बारे में मैंने आपको जो बताया था तो यही है, it operates on the motion that every individual or his or ideas are an asset. अगर आप लोग जॉब कर रहे हो जहाँ पर, तो आपके जो आइडियाज हैं और आपकी जो भी वैल्यूज है कि आप अच्छा सोच रहे हो कंपनी के बारे में, वो एक एसेट माना जाता है उसको। दैट इज एन एसेट। बहुत बड़ी चीज है कि आप एक आइडिया दे रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी परेशानी हो रही है आपको, तो उसको एक आइडिया माना जाता है। ठीक है। देन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एनवायरमेंट बहुत बड़ा मैटर होता है कि आप किस एनवायरमेंट में काम करते हो। जैसे मैं इंडस्ट्री में था, एचईजी में था, मैंने देखा है कि फर्नेस में गर्मी में जो भी मजदूर है वो जा रहा है गर्मी में, और गर्मी में उतर के आग में से भट्टी में से वो सामान प्रोडक्ट को निकाल के बाहर निकाल रहा है। उससे काम करवाना अपने बस का नहीं, अपन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं, अपन उससे काम करवा रहे हैं, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो। जैसे आजकल आप सब लोग जो है चाहते हो कि भाई फील्ड में ना जाना पड़े, तो कंप्यूटर पर बैठ के काम हो जाए, बड़ा ऑफिसर बन जाए, और फील्ड में बाजार आप ऑफिसर बन नहीं सकते, है ना। हर आदमी चाहता है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, क्योंकि एसी में बैठने को मिलेगा और पैसा खूब मिलेगा, फिजिकल लेवल कुछ नहीं होगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, उनको भी फील्ड में जाना पड़ता है। कंप्यूटर वालों को भी, मार्केटिंग वाले जो होते हैं उनको, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनको अपने फील्ड में आपको मिलना तो पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तभी तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा। खाली टेबल पे बैठ के बाहर की नॉलेज नहीं होगी, वो एक मेडल बन जाता है। सो दिस इज एनवायरनमेंट की बात हो गई। अब इसमें आ जाता है कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन मेनी वेज। अब आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? आपके अंदर कोई आइडिया आया, जो भी आइडिया है, सपोज कॉलेज के अंदर इम्प्रूवमेंट का कोई आइडिया, तो आप ये आइडिया दोगे ना कि भैया यहाँ पर लैपटॉप लगा लो, बड़ा कंप्यूटर लगा लो, स्क्रीन में दिखता रहे। उसको इम्प्लीमेंट करना आसान होगा? कितना पैसा आएगा, कितना खर्चा लगेगा, उसमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, परचेज ऑर्डर निकालोगे, डिलीवरी टाइम आएगा, वो अनदर, वो अलग उसमें मेहनत लग जाएगी। और फिर आप अल्टीमेटली सोचोगे इसका मतलब हमारा टाइम ही हो गया, खत्म ही हो गया, 6 महीने खत्म हो गए, दूसरे एक बच्चे के लिए क्या फायदा होता है, कोई मतलब नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन करना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। स्मॉल टीम अप्रोच इन अ ब्रॉड रूम ऑलमोस्ट एनीवेयर एट एनी टाइम। Kaizen can be implemented in many ways as an individual. ठीक है, it is a philosophy of effective improvement and implementation. आप इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूसली कैसे कर रहे हो चीजों का, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हो आप, दैट मैटर। वो फिलोसफी को अपन काइजन कहते हैं। दैट फिलोसफी इज कॉल्ड काइजन। हाउ वी implementing, and we also implemented series of blitzes or a very long term gradual approach. या तो आप ब्लिट्स मतलब मालूम है, BLIT ब्लिट्स, मैं ब्लिट्स का मतलब नहीं मालूम तो पूछ लिया करो। इंग्लिश में ब्लिट्स का क्या मतलब होता है? मतलब सीरीज और छोटे छोटे चीजों में आपको पता है, ट्यूबलाइट जलती है ना, पहले एक बल्ब जलता है, जैसे एलईडी में आप देखो ना, बहुत सारे एलईडी जलते हैं, बिजली कम खर्च होती है आपकी, लेकिन एक ही एलईडी खराब हो जाए तो वो बल्ब जलना बंद हो जाता है, तो उसकी उतनी लाइट होती है एलईडी। तो ऐसे ब्लिट्स उसको कहते हैं, नंबर ऑफ ब्लिट्स। कंटिन्यूसली आप बहुत सारे आइडिया, जैसे आपके क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? 60, 70, 25 बच्चे हैं, सपोज 25 बच्चे जो हैं उनका 25 आइडियाज देंगे आपको। ऐसा होता नहीं है 25 दें, अगर 25 आइडिया दे रहे हैं तो उसको ब्लिट्स में कहेंगे कि एक एक आइडिया आप इम्प्लीमेंट करते जा रहे हो, और 25 आइडियाज एक साल में अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो बहुत बड़ी बात है, तो उसको कहेंगे नंबर ऑफ ब्लिट्स। सीरीज में आप एक सीरीज में जमा दें, उसके बाद एक आइडिया, दैट इज ब्लिट्स और मोर लॉन्ग टर्म ग्रेजुअल अप्रोच। एंड की पार्ट ऑफ काइजन इज कंटिन्यूअस aspect of its improvements, that is not one time event but one that is must maintain and encourage for years to come. तो टोयोटा ऐसी नंबर वन नहीं हुई, सबसे कितनी पुरानी कंपनी है, 1945 47 की टाइम की कंपनी है टोयोटा, और उसमें जब से इम्प्रूवमेंट होते चले आ रहे हैं डेली। तो आप देखो ना, डेली नए नए मॉडल आते जा रहे हैं। टोयोटा के कितने मॉडल आ रहे हैं, आपने कितने मॉडल चेंजेस देखे होंगे? पहले आपने जब स्टार्टिंग में जब होश संभाला होगा, टोयोटा का देखा होगा, कौन सा टोयोटा मॉडल देखते थे? बड़ी वाली टोयोटा, हाँ, कोरोला, टोयोटा कोरोला देखी होंगे आपने। उसके बाद कुछ नहीं आ गई, अब कितने सारा मॉडल आ रहे हैं, और सब एडवांस फीचर्स के साथ आ रहे हैं, और कॉस्ट में वेरिएशन आ रहा है, कॉस्ट कम होती जा रही है, देन उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है, उसके अंदर के फीचर्स हो रहे हैं, इंजन में पावर ज़्यादा होता जा रहा है, टॉर्क ज़्यादा हो रहा है, और एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, 1 लीटर में ज़्यादा माइलेज कवर कर रही है। तो वो सब चीज़ें आ रही है, इकोनॉमिक डिजाइन आ रहा है, अंदर बैठोगे आप सीट पे बैठने में आपको अलग मजा आएगा।
है ना। कंपेयर टू होंडा एंड टोयोटा की गाड़ियाँ देखोगे आप, उनको चलाने की बात अलग होगी, अंदर बैठने में बात अलग आएगी। दैट्स व्हाई दे आर सो कॉस्टली कंपेयर टू मारुति। कार्स की बात कर रहे हैं, मारुति कार देखो आप, वगैरह में बैठ के देखो, या आप कोई और चीज विटारा या हायर एंड वर्जन में देखो, बालेनो में बैठ के देखो आप, तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी अलग हो गई है। जैसे वो नेक्सा से होती है, बालेनो और इंग्लिश जो है नेक्सा सेल करता है, और कैरेना जो है मारुति लोअर एंड मॉडल सेल करता है, हायर एंड मॉडल को वो डील करता है। तो उनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी है। हायर एंड की गाड़ी, हायर एंड मतलब 9 लाख ऊपर की गाड़ी, और ये 6 लाख के नीचे की गाड़ी है, 6 लाख के नीचे की गाड़ी है आपकी कैरेना मारुति में। तो आप इन दोनों में डिफरेंस है, इनका कंपटीशन उससे है। अगर 9 लाख वाली गाड़ी है तो उसका कंपटीशन होंडा टोयोटा से है, और वो वाले फीचर्स इस गाड़ी के अंदर ही होते हैं, वो सारे फीचर्स आते हैं, है ना। अगर आप शहर से बाहर निकल रहे हो और आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, तो क्या मतलब, जीपीएस आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो वो सारे फीचर्स की बात होती है। फिलोसफी होती है इफेक्टिव इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता जा रहा है, ठीक है। So that is continuous improvement of one-time improvement that comes for a year, and steady maintenance of Kaizen, that true transformation occurs. कि सही में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, that is Kaizen. And process focused philosophy of change and improvement, follow it and see small changes lead to big. जो भी सजेशंस हैं उनको आपने सीरियसली इंप्लीमेंट किया, ऐसा नहीं कि सजेशन सुना, काम कितना दूसरे काम से निकाल दिया। अब जैसे मैं आपसे डेली कहता हूँ भाई आप लोग सुबह उठ के पढ़ा करो, तो आधे लोग सुबह ही उठते होंगे, आधे लोग सुबह ही जो है 10 बजे उठते होंगे। मैं नॉर्मली हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि भाई सुबह 5 बजे उठा करो आप, उस टाइम पे लोग गहरे नहीं है, सुबह 3 बजे तक सोते हैं, आधे लोग मोबाइल लेके देखते हैं, 80% लोग मोबाइल लेके सुबह 3 बजे सोते हैं, है ना। तो आप ये इम्प्रूवमेंट आपको करना है डेली। अगर आप डेली कोशिश करोगे नहीं मुझे जल्दी उठना है जल्दी उठना है, एक दिन आप 7 बजे उठोगे, एक दिन 6 बजे उठोगे, एक दिन 5 बजे उठ जाओ, अगर डेली इम्प्रूवमेंट करोगे, कॉन्स्टेंट चेंज करोगे, और फिर आप उस टाइम पे अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके अंदर कुछ चेंजेस समझ में आने लगेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। अब आप दोपहर को 3 बजे नींद आ रही है, उस टाइम पढ़ने बैठोगे, क्या मतलब है ना भाई अजीत सिंह। Implementation of new ideas or reinforcement of old practices is stimulating. हाँ हाँ ठीक है, आप ध्यान दो, ध्यान दो। आपको मोबाइल में दिख रहा है आपको? हाँ मोबाइल में देखिए अभी क्लास 1 देखिए, ठीक है। अब new ideas enforcement of old practices made clear with concise descriptive labels and signs. अब उसके अंदर वेरियस लेवल्स और साइंस बनाना पड़ेंगे आपको कि कहाँ किस एंड पे आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपकी, ठीक है। It relies upon the visual organization of space. Clear, precise markings are necessary component of its implementation. आपने क्या किया, प्रॉपर अपने हैबिचुअल को देखा या आपने किसी से चेक करवाया क्या आप कैसे अपने चीज, हम लोग जाते हैं ना एमबीए जो कर लेते हैं पर्सनैलिटी क्लासेस जाते हैं, और क्या होता है लेके आपको लेके बोल देंगे कि लाओ इंग्लिश समथिंग बोलो, खड़े होकर बोलो आप। अब इंग्लिश में आप लोग आधे लोग भी बोलेंगे, आधे लोग हंसने के डर से बोल पाएंगे, तो जा रहे हैं ना आप अपने आप में, कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा आपका, नहीं होगा, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा ऐसा बोलने में, थोड़ी झिझक भी चलेगी आपकी। या आप जॉब करने जाओगे तो जॉब करने में भी ये होगा कि वो आपको कहेगा जाइए आप एसी बेच के आइए, या आप कुछ मार्केटिंग करिए, भाई तो कहेगा मुझे आपको सैलरी दे रहा हूँ तो मैं आप हमारी प्रोडक्ट सेल करो। आप हमने जब बी कर रहा हूँ हमारे साथ ऐसे ही हुआ, बी करते ही हमें जॉब मिलती है ब्लू स्टार एयर कंडीशन, और दिल्ली में ब्लू स्टार एयर कंडीशन, और दिल्ली में जॉब मिली 5,000 रुपये, कहते आप पेड लर्नर हो, जितने और जितने एसी बेचोगे उसका 1,000 ऐड करते हैं और 1,000 रुपये और आपको दे देंगे डीलर के अंदर में। तो आप ज़्यादा सड़क से आपको घूमते चलेंगे एसी चाहिए एसी चाहिए, तो आप धीरे धीरे करके बोलने लगे, एकदम बोलना आ जाए, कोई ना कोई एक कस्टमर मिलेगा आपको पूछेगा कि क्या खासियत है क्यों लेते हैं एसी, फिर आप उसकी क्वालिटी बताओगे। फोन आते होंगे ना आप लोगों के पास, बहुत आते होंगे फोन, इस कॉलेज में आ ले लो एडमिशन यहाँ कर लो, कैसे फोन आते हैं आप लोगों के पास? आप लोग स्टूडेंट हो, आपके पास कैसे आते हैं? मेरे पास तो पॉलिसी वाले आते हैं,
HDFC की पॉलिसी ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ऐसा ले लो। आपके पास कैसे आते हैं? एडमिशन ले लो, कहाँ पर ले लो, कौन से कॉलेज में ले लो? हाँ, तो ऐसे ऐसे वो लोग आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे कि आप इतना इन्वेस्ट कर सको आप। अब कुछ तो ऐसे आते हैं दिल्ली से फोन के अलावा हमारा फोन आपको लगा तो हम ही लगा सकते हैं, हमारे कहने से आप ले लो। ऐसे कितने बड़े फ्रॉड होते हैं। आप बातों में आते हो, बहुत से लोग देखो पूरा आधा इंडिया में लग जाता है, सुन जाना है फ्रॉड जीरो, तो वो होता है। लेकिन वैसा इसमें नहीं चलेगा। आपकी बात खराब हो गई, एक बार मार्केट में बात खराब हो गई तो वो एकदम वाइल्ड फायर तरह फैलती है। ऑनलाइन तो बहुत जल्दी फैलती चीजें कि अरे ये धोखा दे रहा है, ये फ्रॉड है, स्पैम है। स्पैम लिखा हुआ आता है ना, स्पैम का क्या मतलब होता है? फ्रॉड। मालूम हो तो बताओ, नहीं मालूम है तो मत करेंगे। स्पैम का क्या मतलब होता है? घोटाला है या कोई मार्केटिंग वाला है? या स्पैम, SPAM स्पैम, स्कैम नहीं, SPAM स्कैम नहीं, स्पैम, SPAM स्पैम का क्या मतलब होता है? देख लो, चाहो तो आप डिक्शनरी में देख सकते हो, अगर मोबाइल में डिक्शनरी है तो। स्पैम का क्या मतलब होता है? मीनिंग ऑफ स्पैम। एंड स्कैम तो ठीक है, वो घोटाला हो गया बहुत बड़ा, वो एक अलग चीज हो गई। जो घोटाला रहता है उसमें तो आप लोग अलर्ट हो जाओगे एकदम, है ना। तो काइजन में ये रहता है कि आपको एक आइडिया देते हैं, आप ऑनलाइन भी आप, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्पैम? SPAM स्पैम। बिल्कुल से आया हुआ हाँ, SPAM spam, spam with this mobile application. SPAM spam. अब इसके अंदर क्या है कि आप मुझे देख के बताओ भी, अगर मिल जाए आप लोगों को। दूसरी एक चीज होती है इसके अंदर, हाँ, ना चाहते हुए अभी आपको वो फोन कर करके बता रहा है कि आप ऐसा करो, है ना। कंपनी से कॉल आते हैं, आप नहीं चाह रहे कि आए आपके पास, लेकिन आ गया, आपने उठा लिया, तो आप सुन रहे हो, आप मतलब आपने तो बोल दिया अच्छा ठीक है लिहाज में बोल दिया उसे, लेकिन ऐसा होता है, दैट इज स्पैम। स्पैम रिपोर्ट्स आती हैं, आप ही लोग भेजते हो वो रिपोर्ट, तो वो स्पैम रिपोर्ट देख लेना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। गया कनेक्शन लूज हो गया, ठीक है। अब ओसा होता है सेफ्टी साइन, OHSA, ओसा ऑर्गेनाइजेशन शेड्यूल सेफ्टी साइंस, हैजर्ड वार्निंग, आइडेंटिफिकेशन साइंस, लेवल्स फॉर द बेसिस ऑफ काइजन प्रोसेस। काइजन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इंडस्ट्री के अंदर हैजर्डस वार्निंग के भी बारे में बताना पड़ता है कि क्या हैजर्ड है आपका, सेफ्टी साइंस क्या है, और आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा है आपके घर में जहाँ गैस रखी रहती है तो इट इज वेरी डेंजरस। गैस आपका जो फेल होता है तो वहाँ पे या तो आप सेफ्टी साइंस के लिए क्या रखोगे, फायर इक्विपमेंट रखोगे, कोई फायर एक्सटिंग्विशर रखोगे आप, किचन के फायर एक्सटिंग्विशर भी आते हैं, या हैजर्ड वार्निंग साइंस रखोगे। अगर वो खरीद नहीं सकते तो हैजर्ड वार्निंग होगी कि भैया ये जैसे हमने अपने घर में किचन के बाहर रखी है गैस, बस अंदर एक वो दे दिया, पाइप से आ गई है, ऑन करो गैस खोलो, वापस बंद कर दो, घर में बच्चे हैं तो एक सेफ्टी वार्निंग होगी है कि भाई खुली रह जाए, अपन भूल जाए, पूरे घर में आग लग जाएगी, तब आप कुआ खोलने को ना जाओगे। कहावत है ना इसकी, घर में आग लगने पर कुआ खोलना उचित नहीं, संस्कृत की कहावत है, पढ़ी कुआ खोलना उचित नहीं है। जब तक आप कुआ खोलोगे, जब तक पानी नहीं मिलेगा, तब तक पूरा राख हो जाएगा, है ना। अजीत सिंह नहीं पढ़। हाँ जी, आपका नाम क्या भाई? प्रकाश, रितेश, हाँ जी रितेश, ध्यान दो इधर। अब ये हैजर्ड वार्निंग लेवल्स ऐसे ऐसे होती हैं, जैसे डेंजर वार्निंग देखो आप, डेंजर वार्निंग होती है काफी, हैजर्ड वार्निंग। डेंजर में क्या बना रहता है, वो आप लोगों ने देखा है ना, 2 हड्डियां और उसके ऊपर एक आदमी का स्कल, वो किसके साइन था? नहीं, डेंजर का तो है साइन, जनरेट कैसे हुआ वो साइन, आया कैसे वो साइन?
कोई क्लाइंट के सामने होता है, कोई बंदा इलेक्ट्रिक शॉप के वैसे ही बन गया। नहीं तो वो साइन जनरेट कर सकता आपको मैंने पढ़ा है हाउ दैट साइन ओरिजिनेटेड। उसकी जगह आप कुछ भी साइन कर बना सकते हैं, लाल फूल बना दो, भूत बना दो, क्योंकि वही तो बनाया, दो हड्डियां और एक आदमी का उसका। क्या हुआ पहले जमाने में जब अंग्रेज यहाँ इंडिया आते थे ना, तो वहां पे जो रास्ते में लोग लूटामारी करते थे, उससे पायरेट्स जो होते थे, उनके साइन ऐसे होते थे और वो इतने खतरनाक होते थे, उसमें कुछ कुछ ऐसे थे इनके नाम भी ऐसे थे, सेंडो कैन था, एक जीरो नीमो था, ये सब जो नाम है ना जीरो नीमो उस जमाने के हैं पायरेट्स, चोर डाकू हुआ करता था, उठावा में डाले होते हैं, वो लूट मार करके वो कर लेते। ये साइन कैसे रहता है? ये साइन उनकी शिप में साइन ऐसा रहता था, ये वाला साइन ऐसा, दो हड्डियां और बीच में खोपड़ी, वो आदमी को मारते हैं उनको लूट के आदमी को भी खा जाए। अफ्रीका के जो होते हैं ना जंगल में आदमी को लूट के खा जाते हैं, तो वे उसको देख के आदमी डर जाता है, क्या ये साइन है, ये डेंजर है। और वो शिप अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो रास्ते में उनको लूट पिट गए बेचारे, पायरेट्स ने लूट लिया। हाँ उनको साइन तो होगा, तो वो साइन कब तक चलता आ रहा है, डेंजर साइन। तो वो साइन वार्निंग साइन रहते हैं। आजकल अपन लोग उसको सिर्फ वार्निंग के यूज करते हैं कि भैया आप अलर्ट हो जाओ। इतना ज्यादा उनका खौफ पैदा था, टेररिस्ट थे वो लोग जो भी थे, और वो जमाने में इतना था कि समंदर में आके कब्जा करके शिप को लूट लिया, पूरे जो शिप के सामने से चल रहा है सब लोग पिट गए, खत्म ही हो गया, वहाँ पे बचे नहीं। ठीक है, और जो बचे बचे उनको मार के खा गए, है ना। तो डेंजर साइन है। आपके इंडिया में भी ऐसे तो नेचुरलाइट इंडिया में आप जाओगे तो वो अगर कोई बाहर का आदमी आएगा कपड़े पहने हुए, अपन लोग देखते हैं वो लोग तो कपड़े ही नहीं पहनते, अपन कपड़े पहन देखेंगे अपन को मार के खा जाएंगे, अबू जुबान नहीं देना। तो ये है। देन वार्निंग साइन, लेबल साइन, अगर आप इंडस्ट्री में ये लगाना पड़ता है कि वार्निंग साइन, लेबल साइन। मैंने देखा है कि टायर फैक्ट्री में एक आदमी जेल में हाथ डाल के आ रहा था और उसके ऊपर पास से मशीन ऐसे घूमने लगी, उसका हाथ सर टूट गया, सर पे चोट आ गई, हाथ में टूट गया। तो उन्होंने कैमरा में देखा, उन्होंने क्या कर रहे थे, उन्होंने जेल में हाथ डाला, उन्होंने एक काम करो उसके यूनिफॉर्म ही बदल दो, जेल यहाँ कर रहा है यहाँ कर दो, तो यहाँ हाथ नहीं डालेगा वो, पूरा यूनिफॉर्म बदल दिया। मतलब उसका ये तरीका है, मैनेजर का डिसीजन हुआ एक दिन में यूनिफॉर्म बदल गया तो वो एक्सीडेंट रुक गई। पूरे साल 2 साल में एक्सीडेंट नहीं हुआ वैसा एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट हो रहा है क्या आदमी बेख्याली में जेल में हटा के सो रहा है, फोटो पर जा रहा है, बीड़ी सिगरेट जेल में डालता ना हो, तो उन्होंने यहाँ की जेल ही हटा दी, वहां डालने का तो क्या ये भी नहीं है। तो इंडस्ट्री में उसका ध्यान रहेगा फिर कि भाई यहाँ पर इंडस्ट्री में आग लग सकती है, सेफ्टी और साइन है, ये इंडस्ट्री में ये होता है। देन कॉशन साइन लेवल अप्रोक्सीमेट टू 1 पोटेंशियल हैजर्ड्स, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, देखो इंप्रूवमेंट्स तभी होते हैं जब थिंग्स आर डन राइट वे। अगर आपने सही तरीके से काम किया है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन काइजन डज नॉट डू लिटिल गुड, इट टेक डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड अंडरलाइन अंडरस्टैंडिंग टू इंप्लीमेंट काइजन। ये वर्ड याद रख लो आप, डेडिकेशन, commitment and underlying understanding to implement Kaizen, and then improvements are only happen when things are done right. अगर आपने इम्प्रूवमेंट तभी होंगे जब आपने ढंग से काम किया हो, सही तरीके से काम किया, और तरीका थोड़ा गलत हो गया, अगर आपने स्पेस में रॉकेट भेज रहे हो और उसमें थोड़ा सा एक नट बोल्ट ढीला कर दिया, या एरोप्लेन की बात कर लो, एरोप्लेन में एक्सीडेंट का मतलब ग्राउंड इंजीनियर ने उसका लैंडिंग गियर टाइट नहीं किया, क्या होगा, खुलेगा ही नहीं, बंद तो हो जाएगा, और जो उतरना होगा तो खुलेगा ही नहीं, तो आदमी पैसे के लिए अपना मर जाएगा, गिरते हुए बैठेगा, है ना। तो आपको डेडिकेशन से ढंग से काम करना पड़ेगा, वो डेडिकेशन करना पड़ेगा काइजन का इम्प्लीमेंट करने के लिए। कि आपका प्लेन अगर ऊपर गया, इतने सारे लोग पैसेंजर्स हैं, बड़े बड़े घर के लोग हैं, तो जब खोले ओपन हो तो ढंग से ओपन हो जाए, प्रॉपर्ली ओपन हो जाए। तो कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इम्प्रॉपर करोगे आप, दिल से काम नहीं करोगे, बेदिली से करोगे आप, भाई काम करवाने का तरीका होता है। मैं आपसे कहूँ कि भैया आपको ये काम करना है, या मैं कहूँ डंडा मार के कहूँ नहीं करो भैया, तो आप बेदिली से करोगे, अरे यार और एक मैं आपको एंथुसियाज्म पैदा करूँ आपके दिल में कि नहीं साहब अपन करेंगे, अपन को ये फायदा होगा, आपको वो एक अलग अच्छा काम करते बोलिए आप,
लोग ये कहते हैं कि अच्छा लीडर कौन है? एक ओसामा बिन लादेन लीडर था और एक वो था जॉर्ज बुश। तो अच्छा लीडर कौन है? मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, हु इज अ गुड लीडर, बिन लादेन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश? क्यों है? वाई गुड लीडर? ऐसा मैनेजमेंट में कहा जाता है। नहीं, कमिटमेंट की बात नहीं है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी ऐसी है कि आदमी उसकी बातें सुन के या जो भी है वो जान लेने का तैयार है। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो अपने फोर्स से करवा रहा है, तो भाई कंट्री में है, तुम जाओ दूसरी कंट्री में लड़के, मैं आपसे कहूँ आप बंदूक लेके जाओ दूसरी कंट्री में या जंगल में लड़के आओ, या 10 दिन जंगल में रहने जाके बगैर किसी खाने पीने के रह सकते हो आप? तो आप मुझे को गाली दोगे, आप पागला करते हैं, है ना? यही होगा ना, और होगा गलत डिसीजन से सबको क्या हो गया। तो या मैं आपको इम्प्लीमेंट करूँ कि भाई जंगल में बहुत अच्छा है, आप कुछ भी करो, नंबर मैं दे दूँ, या मैं कुछ आपको ऐसा इंकरेज करूँ मैं, तो मैं अच्छा लीडर हो जाऊंगा मैं, और आप अपने खुशी से जाओ, कोई बात अलग है। या जैसे धर्म धर्म गुरु करते हैं धार्मिक गुरु, अरे बहुत फायदा होगा आपको, धार्मिक बातें धर्म को लेके जोड़ दो तो बहुत जल्दी आदमी आग में कूद जाएगा, कुछ भी कर लेंगे। हाँ हाँ, भगवान ने ऐसे कहा, ऐसे ही करना है, हाँ तो वो जल्दी कर लो, बाबा बन जाओ। आप बाबा से बहुत जल्दी कहना नहीं मान लो, मेरी बात नहीं मानोगे जितने लिए बाबा की बात मान लो यार, है ना? बाबाओं की बात मान लेते ना, कृपा होगी ऐसा कहूँगा तो आप लोग सब मान लोगे, हाँ हाँ होगी होगी, सर सर कह रहे हैं, सर की बात नहीं मानोगे लेकिन बाबाओं की बात मान लो, तो दैट इज लीडरशिप। वो लीडरशिप की बात होती है ना, क्योंकि अपन लोग इंडियंस के अंदर बाय बर्थ ये चीज डाली गई है, धार्मिक बातें डाली गई हैं अपने बाय बर्थ, क्या ऐसा करने से ऐसा होगा, फायदा होगा, और बाबा जी ने उसी को पकड़ लिया है कि भाई उस मेंटेलिटी को पकड़ लिया उन्होंने बाबा जी ने, है ना? अब यह Kaizen is based on training within the industry program. One developed and deployed to great success within the United States. In other words, Kaizen has worked around the world. ठीक है? Common misconception of the Kaizen only works in Japan. Some line of similar thing. तो Kaizen जो है ऐसा नहीं है कि लिमिटेड टू जापान में ही, पूरी दुनिया में सब जगह Kaizen ने वर्क किया है और इम्प्लीमेंट किया है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वाली को, और अमेरिका में भी Kaizen, ठीक है? It has been used. Needs to be supported from the bottom up and from the top down. It is long-term process, not a one-time process. Kaizen largely self-motivated because it is driven by individual input. Execution company result can vary. ठीक है? तो जो भी ऑपरेटर होता है, जो भी काम कर रहा है आपका, चाहे वो झाड़ू वाला हो, चाहे वो हो, चाहे ऊपर का टॉप मैनेजमेंट हो, वो उसको बता देते हैं कि भाई आपको ये कंपनी का गोल है, इस गोल को अचीव करना है, उस गोल का जो अचीव करोगे तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकोगे। दैट इज काइजन, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? सेल्फ मोटिवेटेड, ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेशन। Any manufacturing operation can benefit from Kaizen as long as there is commitment. डायलॉग सुना ही होगा आपने सलमान खान का, कमिटमेंट वाला, है ना? कमिटमेंट वाला डायलॉग सुना है ना सबने? बहुत बहुत मशहूर है। सलमान, ऐसा क्यों होता है? सलमान खान कोई चीज बोले आप लोगों के दिमाग में घुस जाता है, रट जाता हूँ मैं, अगर रटा दूं मिस तो आपको नहीं रटेगा, उनमें ऐसे क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है कि उन्होंने कमिटमेंट को लेकर कमिटमेंट का डायलॉग बोल दिया, आप लोगों को रट गया। कमिटमेंट याद रहेगा वर्ड आपको? सलमान खान नहीं, काइजन के साथ कमिटमेंट वर्ड जोड़ लो आप, सलमान खान को याद कर लो, जो भी है वो जो भी आपका हीरो है आप उसको याद रख लेना, ठीक है? कन्वेंशनल फिक्स आइडियाज, think of how to do it, not why it cannot be done. Do not make excuses. Start by questioning current practices. Ask why 5 times to realize the root cause of the problem. Okay.